नमस्कार, स्वागत है आपको हिमंत प्रदेश न्यूज में और मैं छूँ भानु प्रकाश नेगी। जन की आप लोगों तो पता है कि उपचुनाव की जो सरगर्मियाँ ने बहुत तेज हुई और ये वक्त हम बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का जो निजबला घाटी है दूरस्थ क्षेत्र हमारे चौबीस जनपद को गौना गाँव में मौजूद है ना और यख की क्या जन समस्याएं है ना यक का लोग हम लोग मौजूद है ना उनसे हम बातचीत करा। सबसे पहले हम यक का जो पूर्व प्रधान जी से ना उनसे पता कर लेना कि यक की समस्या के लिए। प्रधान जी, दूरस्थ क्षेत्र से और ये चुनाव की बेला से तो जन की अभी का जो पूर्व का आपका प्रतिनिधि रहा है, विशेषकर मैं विधायकों की बात करूँ तो किले की चुनाव विधायक को होना चाहिए, तो आपसे क्या बोलते कैसे आप लोगों की समस्या? यहाँ पे हमारे सारे नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं। पर्यटन के क्षेत्र में किसी भी विधायक ने यहाँ पे जो भी विधायक रहे उन्होंने यहाँ पे बहुत अनदेखी की है। यहाँ पे जैसे कि दुर्मी ताल है, हमारा तड़ाक ताल है, अगर ये रोजगार ये तालाबों का निर्माण होता तो पर्यटन से ये क्षेत्र जुड़ता, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता। यहाँ पे जैसे केदारनाथ घाटी है, बद्रीनाथ घाटी है, तो यहाँ पे ये धामों की वजह से सारे लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं। ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि में सबसे पीछे है। यहाँ पे बच्चों के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है, रोजगार के मामले में यहाँ पे जीरो है। ये जो भी यहाँ पे विधायक रहे हैं इन्होंने ठगने का काम किया है और यहाँ पे कोई भी विकास यहाँ पे नहीं हो पाया है। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो सारे बच्चे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। अच्छा, इससे पूर्व के विधायक बताते हैं कि वो तो अपने को खुद को विकास की चिनगारी बताते हैं, कोई चिनगारी आपके ऊपर नहीं गिरी इधर गाँव की तरफ? चिनगारी इन्होंने हमारे साथ दो सोले बन जाते हैं। बनाली रोड है, यहाँ पर तड़ाकतार रोड के लिए पूरी घाटी ने पूरे क्षेत्र ने आवाज उठाई है। तभी भी हमारे ग्राम पंचायत गौना को ये निजमुला प्यारा होते हुए मांद्रा ये 15 या 20 किलोमीटर का रोंग करके तभी भी हमारी अनदेखी हुई है। जबकि हमारी तड़ाकताल के लिए रोड सिरमुला होते हुए जोकोट होते हुए अगर वहां पहुंची तो यहाँ पे एक तालाब 6 महीने के लिए तालाब बनता है। तो यहाँ पे पर्यटन लोग आते हैं, बंगाली लोग आते हैं और कई लोग आते हैं, अंग्रेज लोग आते हैं। अगर यहाँ पे रास्ते में वो होता है, इस तालाब का 12 माह से ये तालाब बन सकता है, जबकि पानी के स्रोत हैं। सारे विधायकों ने आज तक भी जो भी कहा है कि हम ये ताल बनाएंगे, दुर्मी ताल बनाएंगे, तड़ाक ताल बनाएंगे, पर आज तक किसी ने कोई ताल नहीं बनाया। बनाली में रोड कितने सालों से ये विलम्ब में पड़ी हुई है, बनाली रोड, जबकि ये कई बार वो हो चुका है। ये रोड की में भी अनदेखी की जा रही है। ये रोड का अभी काम वो बहुत पीछे कर रखा है इन लोगों ने। निश्चित तौर पर यहाँ का जो क्षेत्र का विकास है, अभी हमारे यहाँ क्षेत्र में भ्रमण हुआ है तो सड़कों की हालत क्या, गांव की जो गलियां हैं उन तक जो है उनकी हालत तक ठीक नहीं है। आपसे बात करेंगे। मतलब आप बताइए किस तरह की समस्या इस गांव में है? सर, मेरा ये गांव बहुत समस्याओं से जूझता है। यहाँ पर हमारी मेन समस्या है कि हमारे जो ग्राम सभा गौना के अंदर बनाली है, इसके लिए रोड की सुविधा नहीं है। और जो ग्राम सभा गौना के लिए रोड डल्लू बगड़ तक आती है, उसकी स्थिति भी आप लोग देख करके आए होंगे। वह बरसात के दिनों में कभी भी किसी की भी जान माल का कभी भी नुकसान हो सकता है। विभाग के द्वारा और विधायकों के द्वारा इसका कई बार हमारे द्वारा नीचे जो इंटर कॉलेज है उसके द्वारा भी इस पर कई बार के लेटर दिए गए, लेकिन उस पर सरकार द्वारा कोई काम नहीं करा गया। दूसरी बात, हमारा जो नीचे सेरा बगड़ है, बिरही नदी से इस पर कटाव होता है, लेकिन इस पर चेक डैम की व्यवस्था सरकार ने आज तक नहीं की। न जाने माननीय प्रधान जी पूर्व इनके द्वारा और कई बार हमने शासन प्रशासन को यह संज्ञान में दिया है। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर जो ये लोगों का मकान बने हुए हैं, जो जमीन है, ये भी उनके लिए उनके पास अपना कोई जमीन का कागज नहीं है। मैं 70 के बाढ़ के बहने के बाद वो जमीन ऐसी पड़ी हुई है। और तड़ाक ताल जो कि पर्यटन नगरी, पर्यटन के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, लेकिन सरकारों के द्वारा ये अनदेखी की जाती है। और जो हमारे विकास की चिनगारी या कई प्रकार के जुमले देने वाले लोग थे जो आज हमारी इस पार्टी को छोड़ करके चले गए, उनके द्वारा भी कई बार कहा गया, लेकिन ये सब जुमले ही रहे जो हम आज तक भी सपनों में ही देखते हैं, शायद जो आगे होना मुश्किल है। निश्चित तौर पर। और आप शायद वन विभाग से रिटायर हुए हैं,
ये किस तरह की समस्या है? आप सरकारी सेवाओं में भी रहे हैं। सर पहले तो ये काश्तकारों के लिए जी, बंदरों का बड़ा अभाव आतंक है सर। जी, मैं ग्रामवासी किसान मेहनत करते हैं, लेकिन खाने के लिए वो बंदरों को पूरा नहीं होता है। जरा इन पे नियंत्रण भी करवा दिया जाए। जी, और स्वास्थ्य का भी यहाँ पे अभाव है सर। जी, जी, हाँ, एक हॉस्पिटल घाटी में, ग्राम गौड़ा में एक हॉस्पिटल खोल दिया जाए और यही प्राथमिकता है। जी। निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, वो मौजूद हैं। वैसे आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों की समस्याओं के लिए लोग रोजाना परेशान आप रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे पूर्व में जितने भी विधायक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहे, ये सब जुमलेबाज निकले, सरकारी ठेकेदार निकले और इन्होंने आम जनता को अपने मुंशी की तरह समझा। यहाँ पर्यटन के इतने अछूते स्थल हैं जिसको कि रोजगार का जरिया बना सकते थे, यहाँ की बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। इन्होंने उसको जो है हाशिया पर रखा। सिर्फ मैं और मेरा परिवार अकेला चलो की राजनीति करते रहे और निकल पड़ी। दूसरी ओर इस बार जो उत्तराखंड सरकार है, जो यहाँ की सरकार है, ये सरकार उत्तराखंड को 2 उत्तराखंड के रूप में विकसित करने जा रही है। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 धाम यात्रा ही ऐसा है जो यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ के परिवारों का पालन पोषण में हमारे जो आध्यात्मिक धाम है, ये हमारा कार्यक्रम पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ की सरकार ने उत्तराखंड को 2 उत्तराखंड बनाने का पूरा काम किया, जिसका हम विरोध करना चाहते हैं। अभी जो कैची धाम किया, वो हमारा धाम, वो 5वां धाम का रूप दे करके सिर्फ मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 300 गाड़ियाँ दूध विभाग से वापस की गई। और जो यात्रा व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था में मुख्यमंत्री और हमारी उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल निष्क्रिय दिखी। उनको कोई चिंता नहीं यहाँ की जनता की, यहाँ के बेरोजगारों की, यहाँ के इस क्षेत्र की किसी तरह से सक्रिय नहीं देखे। मुख्यमंत्री का सिर्फ सौम्य व्यवहार है। यहाँ के जो हमारे जो विधायक थे, पूर्व विधायक भंडारी जी, आज इस आफत की घड़ी में वो यहाँ की जनता को राम भरोसे छोड़ दिए। प्रतिनिधि हम सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए, सुविधाओं को जुटाने के लिए सरकार से लड़ करके मौलिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि को चुनाव चुन करके भेजते हैं। लेकिन माननीय भंडारी जी इस आफत की घड़ी में, इस बरसात की घड़ी में लापता हो गए हैं। अच्छा, इनका तो ये कहना है कि हम तो यहाँ विकास नहीं कर पा रहे थे, अब भाजपा में जाकर के हम ज्यादा विकास करेंगे। इस पर क्या कहना है? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो हास्यास्पद बातें हैं। क्या विपक्ष में जितने ही पूरे भारतवर्ष में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो क्या सत्ताधारी सारे काम कर लेंगे? क्या नियमों को ताक पर नहीं लगाएंगे? विपक्ष के रहते ही कार्यक्रम और योजनाएं बन सकती हैं बेहतर, जनता की बात सुनी जा सकती है जी। और माननीय जो पूर्व विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, वो तो हास्यास्पद बातें करते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा था। भाजपा के पास ऑलरेडी पूर्व से ही 50 विधायक हैं। भाजपा को विधायक की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है राजेंद्र भंडारी जी अपने राजनीतिक हत्या के लिए भाजपा में गए हैं, जनता का साथ छोड़कर। जनता ने इतने लाड प्यार और दुलार करके उनको विधानसभा भेजा था अपनी बातें मनवाने के लिए और यहाँ के लिए जो नियोजन और जो नियम कानून बनाने के लिए। लेकिन आप जो है यहाँ से भाग उठे और फिर दोबारा विधायक का पद छोड़ के फिर विधायक की वोट मांग रहे हैं। ये क्या बात हुई? भरा हुआ लोटा दूध का उस पर लात मार दी और फिर गिलास में दूध मांग रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ की जो सरकारें हैं और विधायक जहाँ गए हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता के साथ इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ और धोखा किया है। निश्चित तौर पर। और जिला पंचायत की अगर बात की जाए और परिवारवाद का भी उन पर जो है एक टैग लगा हुआ है, किस पर क्या कहना है आपको? देखो, परिवारवाद तो पूरे देश के अंदर ऊपर से नीचे कुछ जो है प्रकाशित हो गए हैं, कुछ सामने आ गए हैं, कुछ सामने नहीं आ रहे हैं। परिवारवाद में तो नेता का पूरा परिवार फला फूला है। और रही राजेंद्र भंडारी की बात, तो आप जानते हैं आम जनता और आज सरकार जो आज लोग कह रहे हैं डर के गए हैं, तो कुछ न कुछ बड़ा हुआ है, या सरकार ने कुछ बढ़ा दिया है, या बड़ा घोटाला हुआ, कुछ निश्चित रूप से हुआ है। और इसकी जानकारी जो है सरकारी करें। जो सरकार कल तक राजेंद्र भंडारी को धर पर पहुंचने की बात कर रही थी, जेल में डालने की बात करती, अब वो सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो गई और बहुत खुश है सरकार। और भंडारी जी के गुण गाते जो है उनके
फूले नहीं समा रही है। जी निश्चित तो ये स्थिति है। निश्चित तौर पर। और यहाँ पर हमारे साथ महिला शक्ति मौजूद है। आप ये बताइए कि आपके गांव की समस्या क्या है और अभी तक के जो विधायक रहे हैं, मैं नाम जो है किसी का नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने क्या विकास किया है, आप लोगों की समस्या को सुना है? वैसे तो हम किसी के या कांग्रेस या बीजेपी के कुछ बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें ये कहना जरूरी है कि हमें विधायक तो हमें ये भरोसा है कि जैसे विधायक कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें ये है कि अपना हमारे बच्चों की भविष्य है। हमें ये देखना है कि जो हमारे बच्चों का भविष्य देखेगा, हमारा बच्चा, हम इतने मेहनत से अपने लेबरी करके, पत्थर तोड़ के, घास काट के, घास बेच रहे, अपने बच्चों के पढ़ा रहे, लिखा रहे, लेकिन हमारे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़े। इंटर किया है, हाई स्कूल किया, कॉलेज पढ़ा है, MA BSc फाइनल कर दिया, लेकिन हमारे बच्चे अभी जहाँ के वहीं हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा नहीं चलती थी तो हमारे बच्चे ऐसे के ऐसे रहते, पत्थर तोड़ते थे, ऐसे ही है अभी भी। हमें कांग्रेस या बीजेपी से हमें कोई मतलब नहीं है। जो ये विकास करेगा, इस गांव का विकास करेगा, वही हमारा विधायक होगा। निश्चित तौर पर। तो आपको किससे उम्मीद है, पूर्व विधायकों से या जिन्होंने जो है आदि में विधायकी छोड़ी है, जो नए विधायक आएंगे उन पे? आने वाले तो देख लिए, लेकिन अभी आप जो है सोच रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पर। आपको क्या कहना है? आप बहुत देर से सोच रहे हैं, आपको समस्या क्या अरे ये बताओ कि जो पूर्व का लोकसभा हम पे नहीं लेना चाहिए ना, कौन भी कुछ काम करिए तो कोई समस्या सुनी तो जो नया हो तोबर उम्मीद है या पुराने से तोबर उम्मीद है? लहर तो तुम्हारी तरफ तुम बोला तुम तो नए वो ऊपर विश्वास है या पुराना वो ऊपर विश्वास है? पता नहीं भैया, नहीं वहाँ भी देखें पुराना इनको भी देखेंगे, सबको देखिए, इनको भी देखेंगे, एक बार जो है इनको भी देखेंगे। एक बार इनको भी देखेंगे। जी निश्चित तौर पर। तो ये निजमुला घाटी बहुत ही खूबसूरत घाटी है और यहाँ पर्यटन की जो भारी संभावनाएं हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार की संभावना यहाँ बनती है। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर इस ओर ध्यान दे तो रोजगार के साधन यही हो सकते हैं और पलायन पर रोक रख सकती है। आपको मिलेंगे एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।